गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्या है क्रिया? क्रिया का अर्थ होता है कोई भी कार्य को करना ही क्रिया है। क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य का करने का या होने का बोध होता है। जो शब्द वो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य का करने का या होने का बोध ही क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, रचना, बनावट या उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, कर्म सहित। वह क्रिया जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है या कर्म पर जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरी है अकर्मक क्रिया, कर्म के बिना, यानी वह क्रिया जिसमें कर्म है वो प्रयुक्त नहीं होता है और सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। वो क्रिया कौन सी कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक कर्म के बिना। अब कुछ अभ्यास कार्य हैं। बच्चा दिन भर रोता है। बच्चा क्या है? करता है। वो दिन भर रोता है तो वो क्या क्रिया है उसकी पूरे दिन की? रोना। तो इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। राहुल फुटबॉल खेलता है। अब राहुल क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल उसका क्या है? कर्म है। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर, कर्म पर। तो क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। पक्षी घोंसलों से उड़ गए। पक्षी किस से उड़ गए? घोंसलों से उड़ गए। इसमें कर्म प्रयुक्त हुआ है तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। लालू ने चारा खाया। लालू ने क्या खाया? चारा खाया। तो चारा क्या है? इसमें कर्म है और हमने ये पहले ही पता लगा लिया है कि जहाँ पर कर्म प्रयुक्त होता है, कर्म के साथ क्रिया होती है, वो सकर्मक है। तो चारा खाया है लालू ने तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। राधा मूर्ति बनाती है। राधा मूर्ति बना रही है, इसमें परिणाम भी आ रहा है और ये सकर्मक क्रिया है। मिल्खा तेज दौड़ता है। कर्ता कौन है? मिल्खा है और वो तेज दौड़ रहा है। ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक, क्योंकि इसमें प्रभाव कर्ता पर हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। गीता तेज गाती है। तो कर्ता कौन है? गीता है और वो तेज गा रही है तो ये क्रिया है उसकी, चाहे धीरे हो रही है या जल्दी हो रही है, लेकिन क्रिया हो रही है, तेज से हो रही है तो ये अकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, सदैव अकर्मक होती हैं, जैसे रोना है, हंसना, आना, जाना, गाना, खेलना, चिल्लाना, दौड़ना। ये सारी क्रियाएं हैं, ये क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं और जहाँ कर्म प्रयुक्त हो जाए वो सकर्मक क्रियाएं हैं। धन्यवाद।